अच्छा बताया वाकई में। ऐसा ही अध्ययन करना चाहिए। बाकी लोग भी सब इंटेलिजेंट है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है, लेकिन अब बात ये है। अब आपको भगवान ने आपको समय दिया था, आप उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 10 की। ठीक है, वो श्लोक जो मैं कल किया था उसी पे हम और चर्चा करने वाले हैं अभी। क्या चर्चा होगी अभी आपको बताया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमस्ते गिरिराजाय। तो ये आपके सामने है श्लोक क्रमांक 10। लेकिन इससे पहले हम जरा अपनी चर्चा चालू करें, मैं आप लोगों की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूँ कि अभी जब से हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो भक्त लोग भी जो है रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं। उनके मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, और उनका जो है फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। तो मुझे काफ़ी भक्तों ने फीडबैक ये दिया कि प्रभु जी, जब आपकी क्लास सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में मात्र 2-3 लोग ही हैं, जबकि स्टूडेंट तो आपकी क्लास में काफ़ी लोग होते हैं। बल्कि भक्त ने तो ये तक बोला कि इतने स्टूडेंट तो हमने किसी और ऑनलाइन क्लास में देखे नहीं, इतने आपके क्लास में आते हैं। तो ऐसा लगता है कि मात्र 2-3 लोग ही हैं, बाकी लोग हैं नहीं। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले कि केवल 2-3 लोग ही हैं वो जो बोलते हैं या उनके वीडियो ऑन रहते हैं, बाकी के लोग तो बोलते ही नहीं है। तो क्या किया जाए, तो बोले कि आप उनको बोलो कि वो वीडियो ऑन करो और बोले। तो मैंने, देखिए ऐसा मैंने उनको ही बताया था कि देखिए, मैं तो हमेशा जब क्लास चालू होती है तो बोलते हूँ कि जहाँ तक संभव अपने वीडियो ऑन करें और चर्चा में भाग भी लें। लेकिन यह है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो कि हम में से जितने भी भक्त हैं हमारे यहाँ बैच में, लगभग जितने लोग आ रहे हैं 45-50 लोग, सम हाउ भगवान की कुछ योजना ऐसी कि सारे के सारे वर्किंग है, और सब के सब इस समय अपने जॉब में होते हैं, या फिर घर से, ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। तो कोई मेट्रो में बैठा है, कोई बस में बैठा है, यहाँ तक कि कुछ भक्त थे सो स्कूटी से हैं, मैं एयरफोन लगा के सुनते हैं, रेड अलर्ट पे खड़े हैं, लाल लाइन पे, लाल बत्ती जल रही है और स्कूटी में उनके एयरफोन में लगा क्लास चल रही है। तो इस बात को, तो ये रीज़न ये है कि वो लोग इस सिचुएशन में नहीं है कि वाकई में वीडियो ऑन कर सके या हर बार बोल सकें। लेकिन फिर भी ये है कि अगर मेरी तरफ से सबको फ्रीडम है, जो भी चाहे वो हाथ, पहले हाथ उठा के बोल सकता है। जैसे मैं पढ़ने का बोलता हूँ, कौन पढ़ेगा, तो भक्त लोग हाथ उठाते हैं। तो सबको अधिकार उठाने का, जो उठाएगा जिसका नाम मुझे पहले तक गया, मैं उसका नाम बोल लेता हूँ, वो पढ़ लेता है। या प्रश्न के समय पूछता हूँ कि उत्तर देना है तो हाथ उठा के बताएं, तब जिसको प्रश्न में उत्तर देना हो वो अपना हाथ उठा के उत्तर दे सकता है। लेकिन नाम से व्यक्तिगत भी बोलता हूँ मैं। लेकिन कभी बार अगर मैं बोल रहा हूँ और आप में से वो लोग जो लोग की वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं कि बोल नहीं पाए, तो आप चैटिंग बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो कि कुछ परिस्थिति के कारण अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो उससे क्या है कि बाकी के भक्तों को स्पष्टता मिल जाती है कि हाँ क्या बात है, ये बात है। तो जो लोग नहीं बोल सकते हैं, अगर मैंने जब नाम बोला और नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप चैटिंग में, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, 1 मिनट के लिए बोल सकते हो कि प्रभु जी मैं बिजी हूँ, जरा ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अभी बोल नहीं पाऊंगा। तो उससे क्लैरिटी हो जाती है। तो बात यह है कि ये हमारे बैच में सभी लोग लगभग व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं, आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम सबको, उनको जो है एकदम से बहुत विशेष रूप से मैं कहूँगा विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए कि शेड्यूल में होकर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कोई स्कूटी में है, कोई बस में है, कोई ट्रेन में है, फिर भी जो है भक्त लोग क्लास सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर पार्टिसिपेट करें तो सबका स्वागत है, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, सबको अलाउड है, लेकिन हाथ उठा के, बीच में डायरेक्ट नहीं बोलना है, बस ये बात है। तो अब पुनः कल हमने चर्चा करी थी श्लोक क्रमांक 10 की, वही हम चर्चा दोबारा करेंगे। और आज की क्लास को तैयार करने में लगभग 4.5 घंटे लगे हैं, जो आपको सुनने को मिलेगी। देखते हैं कि कैसी, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार रहिएगा। अरे ये कैसे हो गया, हाँ ठीक है, ओके। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य अनुवाद, हाथ उठाएं। ठीक है, रामेश्वरी जी आप पढ़ोगे ना। तो श्लोक क्रमांक 10। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारत सेनोर्भयोर्मध्ये विषिदन्त इदं वचः।
हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रणाम। भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों ने सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ठीक है, रुक जाइए। आज की सारी क्लासेस अनुवाद पर है। सारी क्लास ये अनुवाद पर है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो मानो, समझिएगा बात को, हंसते हुए, मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे ये अभी हमको अगले श्लोक में पता चलेगा। ठीक है ना। 11 से लेकर 30 तक श्लोक क्रमांक में आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन जिन भक्तों ने अभी जानकारी में नहीं है, जो आज ही से ज्वाइन किए हैं, तो जान लें कि अर्जुन ने जो है युद्ध ना करने के 4 कारण बताए थे पिछले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के चारों तर्कों को, जो चार जो कारण बताए उनको अर्जुन वो उन चारों तर्कों को गलत साबित कर देंगे। तो पहला कारण था कि भौतिक करुणा उन्होंने बताई थी, जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते, परिजनों से आसक्ति, करुणा, प्रेम, ये था। तो भगवान श्लोक क्रमांक 11 ने अगले श्लोक से लेकर 30 क्रमांक तक उसी को डिफीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय श्लोक क्रमांक 10 है हमारा, कि भगवान ने क्या किया है। जब देखा कि अर्जुन निराश हो चुके हैं, चारों कारण बता दिए, युद्ध, पहला युद्ध चालू हुआ और दोनों तरह के शंख बजे। फिर अर्जुन ने बोला कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा और दो सेनाओं के बाद उन्होंने चार कारण बता दिए थे कि ये चार कारण है केशव, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और पिछले श्लोक क्रमांक 9 में तो उन्होंने सब कुछ बताने के बाद अपने आप को पूरी तरह जस्टिफाई कर दिया कि किस तरह मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। और उन्होंने घोषणा कर दी 9वें अध्याय में, यह केशव मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और ये करके वो रथ पर बैठ गए, अपना गांडी साइड में रख दिया, निराश हो गए, डिप्रेशन में चले गए थे, गर्दन नीचे हो गई उनकी, और उन्होंने हाथ ऊपर ऊंचे कर दिए। तो हमने चर्चा करी थी कि देखिए, भक्ति में तो बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को भी निराशा आ जाती है कभी कभी। जैसे हनुमान जी थे, अर्जुन को आई, हनुमान जी को आई, और हम अनेक उदाहरणों की चर्चा कर चुके हैं। जो सुनना चाहे वो मेरे चैनल पे जाकर, वेद चर्चा के चैनल पे जाकर सारे क्लासेस अपलोडेड हैं, वहां जाकर सुन सकते हैं। तो कहने का भाव है कि भक्तों को भी जीवन में निराशा आती तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस अपनी शरणागति को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है। ओफो, और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है, जब ये सब बात देखी कि अर्जुन जीवन से निराश है, उदास है, एकदम दुखी हैं, हाँ आंखों में जी। आंसू आ रहे हैं, बुखार आ गया है, हाँ जी। गांडी गिर चुका है, म्यूट कीजिए, कौन है। देखिए, सब रिकॉर्डिंग होता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भक्तों को रिकॉर्डिंग सुनने में बहुत तकलीफ होती है। ये फीडबैक भी मेरे को मिल रहा है कि रिकॉर्डिंग में जब वो सुनते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा बोलने में। रिकॉर्डिंग होती हो रहा है सेशन पूरा। तो उनकी बुरी हालत देखकर, अर्जुन की निराशा में स्थिति को देखकर, अभी अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो भगवान को उनको प्यार से समझाना चाहिए, कुछ सहानुभूति जतानी चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए, गले से लगाना चाहिए, बढ़िया नाश्ता पानी कराना चाहिए। लेकिन भगवान ने वो सब नहीं किया है। भगवान ने क्या किया है, एक तरह से उपहास पूर्ण मुस्कुराहट भेजी है। मुस्कुराए हैं वो, लेकिन एक तरह से अर्जुन का उपहास करते हुए भगवान मुस्कुराए हैं वो, ये अर्जुन। तो अब आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि भगवान क्यों मुस्कुराए। देखिए, इसमें निश्चित है कि आप लोग उत्तर सही नहीं होंगे, तो वो मैं समझता हूँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। उत्तर गलत हो उसी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो उत्तर तो मुझे भी इतने नहीं पता थे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग अनुमान लगाइए, उसको बोलते हैं अनुमान लगाना, कि क्या कारण रहा होगा कि इतनी युद्ध के मैदान में, दोनों सेनाओं में युद्ध चल रहा है, अर्जुन निराश होके रो के रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दुख में है, कष्ट में है, और बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। बदले में भगवान सहानुभूति जताने के बजाय, अपना प्रेम बताने के बजाय, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, क्या कारण होगा? आइडिया लगाइए, अनुमान। यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के मुस्कुराने के पीछे वजह ये है कि अर्जुन अब तक जो विद्वतापूर्ण बातें कर रहे थे और
बहुत सारे तर्क दे रहे थे, वो अब भगवान के शरणागत हैं और भगवान के गुरु रूप में स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि वो पहले सख्य भाव से, मित्रतापूर्ण भाव से जो बातें कर रहे थे, वो अब गंभीर विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये ठीक भी है। है। तो दूसरा कारण बता रहे हैं। जी रुक जाइए एक मिनट, मैं दूसरों से ही पूछ लेता हूँ। और कौन है? आपका कारण है कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। और कोई? यस मनीषा जी। प्रभु जी पता नहीं सही होगा नहीं, बिल्कुल पर बिंदास बोलिए, ये सोचना ही नहीं है सही है या गलत है। जी जी। यहाँ कोई भ- जज थोड़ी ना बैठे हैं आपको जज करने के लिए। तभी तो मैंने कहा मैं गीता आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं गीता समझा रहे हैं, क्या कर रहा हूँ? उसका सिखा रहे हैं, हाँ समझा रहे हाँ, हैं, सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं। इसलिए आप लोग और आप सभी सीख पाओगे जब आप खुल के आओगे। अगर आप ये सोचो करे मैंने गलत बोल दिया, क्या हो जाएगा मेरा, सबके सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये भावना रहेगी, तो हम लोग फिर नहीं सीख पाएंगे। बल्कि शास्त्र ये बोलते हैं कि व्यक्ति को जिस काम का भय हो, जिस काम करने में डर लगता हो, जिस काम की हिचकिचाहट हो, वो काम पहले कर देना चाहिए, बिना सोचे कौन क्या कहेगा। खत्म, आप कूदा मैदान में अपने आप सब सीख जाओगे। बोलिए। प्रभु जी इसमें भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अब वो बहुत जल्दी ही अर्जुन की जो भी मतलब जो भी कंफ्यूजन है, शोक है, उसको वो दूर करने वाले हैं। ओके सही है। एक एक रीजन हो गया। करेक्ट। एक उत्तर आपका भी ये उत्तर सही है। नंदलाल दामोदर जी। नंदलाल दामोदर जी बोलिए, हाथ उठाया आपने। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत। और देखिए, और नजदीक आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहे क्या आवाज? अभी आई, अभी आई। बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय था। हम्म। अर्जुन क्षत्रिय रह के भी उन्होंने इतना कार्य दे दिया ना, इसलिए भगवान उस कारण पे हंस रहे हैं, ऐसा भी लग रहा अच्छा अच्छा, कि क्या क्षत्रियो के ऐसे कारण दे रहे हो, ऐसा बोल रहे हो है। आप? यस हैं? प्रभु जी। हाँ यस। ठीक है। सही है। यस कांता राधी रानी माता जी बोलिए, ग्रुप लीडर। कुछ मैं प्रयास करती हूँ। रोहित बिल्कुल। पहले तो अर्जुन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि कितने सारे तर्क दे रहे थे, ये होगा वो होगा, 5 कारण भी आप बता दिए, लेकिन आप उन्होंने फिर भी, भगवान को लग रहा है फिर भी शरणागति तो लिए है। अभी वो मतलब वो खाली कर रहे, भगवान के आश्रय में आए हैं, तो अभी मैं उसको समझा सकता हूँ, इस इंटेंशन से शायद भगवान मुस्कुरा रहे, क्या भी समझा सकता हूँ उनको। यस, ये भी एक कारण है। गुड, सही है। कारण अभी तक आपने सबने सही बताया, गलत नहीं बताया। और कौन रह गया है? और कोई बताना चाहता है कारण? प्रभु जी मैं तो कौन? मणिकर्णा माता जी। हाँ हाँ, बताइए, हाथ उठाया करिए, लेकिन है, बोलिए। बोलिए हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी वो क्योंकि मित्र रूप में तो दोनों समान स्थिति पे थे, लेकिन हम्म भगवान ये बताना चाहते हैं हमें हर परिस्थिति में संभव रहना चाहिए। हम्म। हाँ, भगवान ने बताना चाहते हैं, हाँ ये भी है, ठीक है, कुछ हद तक तो सही है। यस। यस राकेश प्रभु, आपका क्या वो दूसरा कारण क्या बता रहे थे आप? दूसरा कारण प्रभु जी ये है कि अर्जुन जो विश्व में सबसे प्रख्यात धनुर्धर था प्रभु जी, और जिसके गांडीव से सारा डरते थे, वो इस अवस्था में पहुंच गया, तो भगवान एक कटाक्ष के रूप में भी हंस रहे हैं कि देखो क्या शोकमग्न स्थिति पाली है। क्या? देखो क्या? अर्जुन किस तरीके से शोकग्रस्त हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, और अपने गांडीव को रख दिया है और युद्ध करने से मना कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप यो बोल रहे हैं कि आप कि वो ये बड़े योद्धा बनते हो तुम, क्षत्रिय है, और तुम्हारा ये हाल हो गया, ये कहना चाह रहे हो आप क्या? जी प्रभु जी। जी हाँ ठीक है। यस यस, सही है एकदम। नीता माता जी, आप काहे चुप है? आप तो अच्छा समझते हो, आप भी और आपकी बड़ी दीदी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे ख्याल से कि अब अर्जुन जो है अपने पूर्व विचारों की शक्ति के कारण जो था, वो यह सब कह रहा था, हाँ और इस सही। कारण वो अपनी मोह और अविद्या के कारण ये सब शोक मगन था। तो अब भगवान ही सोच रहे थे अब ये मेरी शरण में आया है। अपने लेवल से पहले ये मुझे मित्र के बराबर ही समझ रहा था, पर अब ये ग्रहण करने के लिए जो है इसने मेरी शरण ग्रहण की है। गुड, सही है।
या रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब जैसे वही बताया बाकी भक्तों ने भी कि व्यंग्य रूप में भी भगवान जैसे हंस रहे हैं, अभी ये शोक कर रहा है अपने रिश्तेदारों के लिए, है ना, और कह रहा है अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ये तो मैंने पहले ही सब मार रखे हैं, मैंने तो इनको निमित्त मात्र ही बनाना है ना। तो यस। भी ये बिना बात के ही शोक कर रहा है, जैसे बंदा कटाक्ष में थोड़ा सा मुस्कुराता है ना, ठीक है, तो उस तरह से। आप सभी के उत्तर सही है, किसी का उत्तर गलत नहीं है, ठीक है ना। उत्तर ये जो है, ये सारे उत्तर है जनरल, मतलब ये जनरल उत्तर है, लेकिन काफी गहन अध्ययन के बाद मैंने निकाले विशिष्ट विशिष्ट कारण। तो आप लोग सुनिए, उसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट करोगे तो अच्छा है, तो लगेगा ये कोई भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है। तो भगवान मुस्कुराए, वैसे तो सभी आचार्यों ने, जैसे कि उनमें बल्ले विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, श्रीधर स्वामी है, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, इतने लोग हैं, तो शिला प्रभुपाद जी भी हैं। इन सब ने इनमें कुछ कारण तो सामान्य है एकदम, जो आप लोगों ने बताया जनरल, यानी कॉमन है ये कारण। जैसे कि भगवान मुस्कुराए क्यों? अर्जुन का मोह और अज्ञान दूर करने के लिए, ये आचार्यों ने कारण बताया। दूसरा, अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए, जो आप लोगों ने बोला। तीसरा, अर्जुन को शोक से मुक्त करने के लिए, ये भी आप लोगों ने बोला। चौथा, अर्जुन को धर्म संकट से मुक्त करने के लिए, ये भी आप लोगों ने बोला। और फिर पांचवा, अर्जुन को सत्य, धर्म, कर्म, भक्ति का प्रयोग के लिए। तो इससे आचार्य ने सब कारण बताए हैं कि क्यों भगवान जो है, ये सब भावना, उनकी मुस्कुराने के पीछे भावना ये थी, इस भाव से भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो ये सब जनरल सामान्य कारण हो गए, मतलब उभयनिष्ठ, ये कारण सभी आचार्यों ने बोले। लेकिन उन्हीं आचार्यों ने कुछ विशेष कारण भी बताए कि क्यों भगवान युद्ध स्थल पर दोनों सेनाओं के मध्य में, जब अर्जुन जीवन से निराश होकर बैठ चुका है, थक गया, हार गया, टूट गया है, बताए हैं। तो वो जो कारण है, उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण, कुल मिला के 7 कारण मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उसको आप नोट कर लो। सबसे पहला, बलदेव विद्याभूषण, वो जो है आचार्य जो हमारे हैं, वो बताते हैं कि भगवान क्यों मुस्कुराए। तो वो बोलते हैं कि भगवान ये प्रदर्शित करने के लिए कभी की जो शरणागति है वो अपूर्ण है। मतलब अर्जुन ने शरणागति की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, आपका आदेश का पालन करूंगा। लेकिन भगवान इसलिए मुस्कुराए कि बेटा तुम बोल तो रहो, लेकिन तुम्हारी शरणागति तो तुमने ली, हम मानते हैं, लेकिन शरणागति अपूर्ण है, पूर्ण शरणागति नहीं है। ये नंबर 1 रीजन। पहले आपको 7 कारण बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला, बल्ले विद्याभूषण, अर्जुन की पूर्ण शरणागति को देखकर भगवान, अपूर्ण शरणागति को देखकर भगवान मुस्कुराए। दूसरा कारण, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, अर्जुन के अज्ञान को देखकर, अर्जुन के अज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए। तीसरा कारण, श्रीधर स्वामी अपनी सुबोधिनी टीका में बताते हैं कि भगवान की दया और अर्जुन को भगवत ध्यान, जो भगवान की मुस्कुराहट है वो उनकी दया और अर्जुन को भगवत ज्ञान देने का प्रतीक है। वो भगवान मुस्कुराए क्योंकि अर्जुन का अहंकार और अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराए। फिर पांचवा, मध्वाचार्य, अर्जुन का मोह और अधर्म देखकर भगवान अर्जुन को धर्म, निष्काम कर्म व अंत में भक्ति का ज्ञान देने के लिए भगवान मुस्कुराए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ी स्पीड स्लो रखो, लिखा ही नहीं जा रहा हमसे। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा यार, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं कर दूंगा। इसके बाद फिर नंबर 6, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी बताते हैं कि अर्जुन को अविद्या और माया में फंसा देखकर भगवान मुस्कुराए। फिर 7वां कारण, हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन को मित्रत्व पद का त्याग कर शिष्यत्व ग्रहण करने की क्रिया को देखकर भगवान
मुस्कुराए। रिपीट करता हूँ एक बार, जिसका रहेगा वो फिर से लिख लेगा। पहला कारण बलदेव विद्याभूषण, अर्जुन की अपूर्ण शरणागति को देखकर भगवान मुस्कुराए। और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, अर्जुन के अज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए। तीसरा श्रीधर स्वामी, भगवान की जो मुस्कुराहट थी वो भगवान की दया और अर्जुन को भगवत ज्ञान देने का प्रतीक थी, इसलिए भगवान मुस्कुराए। और फिर नंबर 4 रामानुजाचार्य, अर्जुन का अहंकार और अज्ञान दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराए। नंबर 5 मध्वाचार्य जी, अर्जुन को मोह और अधर्म देखकर भगवान अर्जुन को धर्म, निष्काम कर्म व अंत में भक्ति का ज्ञान देने के लिए मुस्कुराए। नंबर 6 शंकराचार्य, अर्जुन को अविद्या और माया में फंसा देखकर भगवान मुस्कुराए। और नंबर 7 प्रभुपाद जी, कि अर्जुन ने मित्रत्व जो पद होता है उसका त्याग किया और शिष्यत्व ग्रहण किया है, तो इसको देखकर भगवान मुस्कुराए। ये 7 कारण है टोटल, जो हमने रिसर्च मारा, शोध कार्य किया आज दिन भर। तो 7 कारण प्रमुख रूप से निकल के आए हैं, जो अपने आप में यूनिक है, मतलब विशेष कारण है, जो हर आचार्य ने अपनी टीका में। बाकी सब कारण तो सामान्य, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, लेकिन ये यूनिक विशेष कारण थे जिसके कारण भगवान मुस्कुराए। अब मैं इन कारणों को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो पहला कारण क्या है, मनीषा जी बताइए। मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें सबसे पहला कारण बलदेव विद्याभूषण जी के थ्रू है कि भगवान भगवान के मुस्कुराहट ये प्रदर्शित करते हैं कि अर्जुन ने शरणागति ली, पर वो अभी अपूर्ण है, अपूर्ण शरणागति को लेकर वो मुस्कुराए। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं दूसरा कारण पूछूंगा सुनीता गुप्ता जी से, तो आप तैयार रहिए। जब तक पहले कारण को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब तक आप देख लो, या आप नहीं दे सकते हो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कुछ स्थिति आप नहीं बोलने की स्थिति में हो तो। दूसरा कारण मैं आपसे पूछूंगा सुनीता गुप्ता जी, ठीक है ना। तो पहला कारण कि अर्जुन को भगवान ने अब देखा कि अर्जुन बड़ी बड़ी बातें तो कर ली शरणागति की, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं कन्फ्यूज हूँ। लेकिन भगवान ने देखा कि शरणागति ली है मगर पूर्ण शरणागति नहीं ली। तो भगवान समझ गया कि भैया शरणागति की अभी बातें कर रहे हो तुम, पूर्ण शरणागति नहीं है अभी आपकी। आपने बोला जरूर है कि मैं मेरी शरणागति ले रहा हूँ, और ये ही कलयुग के लोगों का बड़ा विशेष लक्षण है। कलयुग के लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, शरणागति भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। भगवान ऐसा से मेरा काम करोगे तो मैं आपकी शरणागति लूंगा, ऐसा से मेरा काम नहीं करोगे तो मैं शरणागति नहीं लूंगा। एक बार एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे टच में रहा, अभी भी है टच में। तो 2-3 साल मेरे टच में रहने के बाद एक दिन स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा, प्रभु जी कोई फायदा नहीं है भक्ति करने का, इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, और मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे भक्ति नहीं करनी, मैं नाम जप नहीं करूंगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने लिखा था। तो मैंने पूछा कोई नुकसान हुआ आपका क्या? तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा चाहिए? करोड़ों रुपये चाहिए बैंक अकाउंट में, कार चाहिए उनको, सुंदर लड़की चाहिए, ये मेरा काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो ये कलयुग के लोगों का स्वभाव होता है कि वो शरणागति तो लेंगे लेकिन अपनी शर्तों पे लेंगे। ऐसा नहीं होता कभी। शरणागति का मतलब होता है बिना किसी शर्त के, ये शरणागति होती है। हम अपनी कंडीशन अगर भगवान के सामने रख दें और भगवान का नाम जप करो, शरणागति तो है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, किसी और देवी देवता का जप करने के बजाय, कहीं और जाने के बजाय भगवान की शरण ले रहे हैं, तो शरणागति तो है, लेकिन उस शरणागति का लाभ नहीं देगा जो मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। तो शरणागति जब होती है तो पूर्ण शरणागति चाहिए होती, फुल। जैसे भगवान ने, कृष्ण ने, खैर ये मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शरणागति पूर्ण होनी चाहिए। या ये कहो दूसरे शब्दों में कि जिस हद तक हमारी शरणागति होती है उस हद तक भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। आप अगर 10% सरेंडर हो गए तो भगवान आपको 10% सुरक्षा देंगे। आप 50% सरेंडर हो गए, भगवान आपको 50% सुरक्षा देंगे। आपको 100% सुरक्षा चाहिए, 100% सरेंडर हो जाओ, खत्म। क्या चीजें बाधा बनती है शरणागति में नहीं होने में, पूर्ण शरणागति में? हमारे खुद के अपने विचार, हमारी खुद की अपने विचारों से आसक्ति,
हमारी सोच से आ सकती है। वो एक ऐसा अनर्था है जो पूर्ण शरणागति में बाधा बन जाता है। कल भी मैं फीडबैक लिया तो मैं इस बात को चेक करता रहता हूँ कि किस किस की सोच कहाँ तक कितनी बदली है, इसमें कितना परिवर्तन आया है। तो शरणागति, पूर्ण शरणागत तब होता है जब अपनी सोचना को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को त्याग दें। फिर देखिए इस गीता का आनंद, इस गीता का रहस्य और किस तरह आप जिंदगी का आनंद लोगे। जिस हद तक, तो यहाँ पर इसी बात को दर्शाने के लिए भगवान ने मुस्कुराए थे कि भाई अर्जुन, तुमने शरणागति तो ली, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी शरणागति अधूरी है, पूर्ण शरणागति नहीं है तुम्हारी। ये बात है। इस बात को किसने बोला है? बलदेव विद्या भूषण ने बोला है। अभी बलदेव विद्या भूषण ने अपनी टीका में एक कारण और भी दिया है जो मैं अभी तक आपको बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण ये ने 2 कारण दिए, एक की हमने चर्चा कर ली, और दूसरा कारण ये है कि भगवान, चूंकि अर्जुन भगवान को मित्रता के स्तर पर व्यवहार कर रहे थे, तो मित्र होने के नाते भगवान अर्जुन को शर्मिंदा करना चाहते थे। ये बड़े मेरे मित्र बन रहे हो, देखो मैंने बचपन से लेकर हमेशा युद्ध युद्ध किया, तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ उठे बैठे खाए। वो आगे बोलेंगे भगवत गीता में आगे के श्लोक, वो यादवाय, वो माधवाय, वो केशवाय, सब माफी मांगेंगे वो आगे का 11वें अध्याय में। तो इतना तुमने मेरे साथ किया, तुम कुंती का पुत्र हो, तुम्हारे कुंते नाम से मैं बुलाता हूँ, तुम भरत वंश में पैदा हुए हो, और देखो तुम्हारे अन्याय जुष्टम, अन्याय जैसे कार्य, तो उसको निंदा करने की, ताकि अर्जुन को शर्म आए, डूबे कि मैं सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए भगवान मुस्कुराए। मगर ध्यान रखिएगा, भगवान हंसे नहीं है। प्रहसन्ना शब्द आया श्लोक में, है ना, प्रहसन्ना। आप देखोगे ना, तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्यवा। प्रहसन्यवा मतलब होता है मुस्कुराना। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने जरूर यहाँ पे हंसते हुए लिख दिया है, अगर आचार्य वाला बताते उसका मतलब होता है मुस्कुराना। मुस्कुराना और हंसने में अंतर होता है, वो तो आप सब समझते ही हो। तो भगवान मुस्कुराए, लेकिन भगवान अर्जुन का उपहास करने के भाव से हंसे नहीं थे। भगवान उसे शर्मिंदा करने के लिए मुस्कुराए, बस स्माइल से उन्होंने समझा दिया उनको कि कुछ तो शर्म करो अर्जुन, इतने बड़े वंश से तुम निकलो, तुम्हारा वंश इतना ग्लोरियस है, तुम्हारा वंश की गाथा है, तुम्हारा पूर्वजों की, उस वंश को तुम, उस वंश में जन्म लियो, और कुछ तो शर्म करो, ऐसी ऐसे अनारियों की तरह बातें कर रहे हो। ऐसा किया भगवान ने, लेकिन भगवान ने अर्जुन का उपहास करने के भाव से हंसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी अभी शरणागत हुए ना, तो इस तरह से हंसी उड़ाना अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान ने मुस्कुराहट से अर्जुन को काफी कुछ संदेश पहुंचा दिया। जो बड़े भक्त होते हैं ना, वो बिना बोले बहुत कुछ बोल देते हैं, अपनी स्माइल से बहुत कुछ बोल देंगे वो। अब हमें समझ होनी चाहिए कि हम समझ जाए, ये बात है। तो पहला कारण, दोनों कारण बता दिए हमने बलदेव विद्याभूषण के, 2 कारण ये थे। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि अर्जुन के अज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने देखा तुमने इतने सारे कारण बताया मुझे युद्ध नहीं करने के, बड़े ज्ञानियों की तरह तुम बातें कर रहे हो। देखिए अर्जुन ने जो भी कारण बताए थे वो सारे कारण धर्मशास्त्र से लिए गए थे, मतलब वेद से ही लिए थे वो अपने मन से नहीं बोले थे उन्होंने। तो भगवान ये बोल रहे कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो अपने आप को, बातें कर रहे हो ज्ञानियों की, ज्ञानियों के बड़े बड़े शास्त्र मेरे सामने तुमने कोट कर रहे हो, थोड़े शास्त्र का पढ़ लिया, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हो, मूर्ख हो तुम नंबर 1 के। क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सा शास्त्र तुम्हें पढ़े जरूर है, शास्त्र का ज्ञान है, मगर तुमको ये ज्ञान नहीं कि कब किस परिस्थिति में कौन सा शास्त्र का कौन सा सिद्धांत कहाँ पर और कैसे आचरण में लाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि शास्त्र समझना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन की समस्याओं का हल उससे ही निकलेगा। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा सिद्धांत कब कहाँ पर लगाना है। तो तुम मूर्ख हो, अपना बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो ना, तुम मूर्ख नंबर 1 हो तुम। इस बात को भगवान ने अपनी मुस्कुराहट से बोला है। देखिए आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट के बहुत अर्थ हैं। ये तो कुछ ही मैंने बताया, बहुत अर्थ हैं। भगवान के हर क्रिया के बहुत अर्थ होते हैं, बहुत अनेक अर्थ, हजारों सहस्त्राणी, ऐसा हजारों हजारों अर्थ होते हैं। तो हमको पता कैसे चलेंगे? वो आचार्यों के माध्यम से। तो ये बात है। तो अर्जुन के ज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए। फिर तीसरा है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी हमारी परंपरा के
मतलब है तो वो अद्वैतवासी, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छा अद्वैतवाद और भक्ति को लेकर बड़ा संतुलित टीकाएं लिखी हैं। और उनकी टीका इतनी उच्च कोटि की है कि उनको चेतन महाप्रभु ने सर्टिफिकेट दिया था। इनकी भागवत, इनकी टीकाएं एकदम प्रमाणित हैं, खुद चेतन महाप्रभु ने बोला था। तो ये अपनी टीका में बताते हैं श्रीधर स्वामी, भगवान क्यों मुस्कुराए। बताते हैं कि भगवान केवल अपनी दया और अर्जुन को भगवत, अपनी दया का प्रदर्शन कर रहे थे भगवान मुस्कुराकर, और अर्जुन को भगवत ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए भगवान मुस्कुराए। मतलब भगवान की जो मुस्कुराहट थी वो ईश्वर की दया और अर्जुन को भगवत ज्ञान देने का प्रतीक है। पूरा बंद करो, ये बात थी। तो देखिए, जो शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, अरे बंद करना, उनको बहुत आनंद आता है इन सब चीजों को पढ़ने में, अध्ययन करने में। बस ठीक है, ठीक है, उनको बड़ा आनंद आता है कि क्या करना था, भगवान क्यों मुस्कुराए। इसको बोलते हैं शास्त्रिक अध्ययन, या इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रूटनाइजिंग स्टडी। भगवान ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन वो तर्क अच्छे जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं छोटे छोटे हर कहीं पूछने लग जाए। एक भक्त ने पूछा, भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं? अब ये फुल क्वेश्चन है। तो जिस स्पीकर ने उत्तर दिया, तुम कौन से कपड़े पहनते हो? उसने बोला मैं जीन्स। तो क्यों पहनते हो? तो बोला मुझे पसंद है। वैसे भगवान को बांसुरी पसंद है। ये बात है। एनीवे, खैर वो धीरे धीरे जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो बुद्धि जागृत होती है। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान मुस्कुराए, ये उनकी दया और अर्जुन को ज्ञान देने का संकेत था, इसलिए मुस्कुराए। और फिर रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि भगवान क्यों मुस्कुराए, या भगवान की मुस्कुराहट का क्या कारण था। तो उन्होंने बताया कि भगवान अर्जुन का अहंकार और अज्ञान को दूर करने के लिए मुस्कुराए। तो अहंकार यानी क्या? अर्जुन, भाई अर्जुन तो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो कहाँ अहंकार है? थोड़ी ना घमंड दिखा रहा है कि मैं सबको अकेले ही मार दूंगा, कृष्णा मुझे आपकी जरूरत तक नहीं है, इन सेना की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सबको खत्म कर दूंगा। नहीं, ये थोड़ी बोल रहा है वो। तो फिर ये कौन सा अहंकार है? फिर आचार्यगण क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन का अहंकार को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराए? कोई बताना चाहेगा? हाथ उठाएगा पहले। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन का कौन सा अहंकार? अर्जुन तो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर कपकपा रहा है उनका। अपना वो बोल रहे हैं कि अहंकार। यस, कांता राधारानी माता जी। खुद मैं प्रयास करती हूँ। वो पहले अर्जुन इतने सारे कारण दे रहे हैं ना, मतलब उसको सारे समझ है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कितने सारे कारण दे रहे हो, कारण ही उनका शायद अहंकार है, तो मुझे पता है कि वो नहीं करना है। ओके, ठीक है, कुछ हद तक सही है। यस, मनीषा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंडित। प्रभु जी यही है, यही रीजन है कि वो अहंकार इस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्होंने जो भी पढ़ा है, अर्जुन ने जो भी ज्ञान, मतलब जो भी शास्त्र पढ़े हैं, तो उसके ऊपर वो इतने ज्यादा अटक गए हैं, इतने रिजिड हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि वही सब सही है, भगवान इवन सामने है, वो कुछ बताने की स्थिति में भी है, लेकिन वो उनको सुनने को ही तैयार नहीं, तो वो अहंकार के उसमें है, इसलिए सुनना नहीं चाह रहे हैं। इस तरीके से बताया गया है। ये भी सही है कुछ हद तक। यस, राकेश प्रभु, द ग्रेट स्कॉलर, बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जहां तक समझ है उसमें यही है कि हम तर्क किसको दे रहे हैं? जो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, स्वयं जिनका वचन ही धर्म है, उनको हम तर्क दे रहे हैं। यही रीजन है प्रभु जी। वेरी नाइस, वंडरफुल। धर्मधारिणी माता जी, अरे वाह, आपने हाथ से क्या हाथ उठाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बोलिए। प्रभु जी पता ना गलत है ठीक है, यो मैं और मेरे के उसमें है ना प्रभु जी, ये मेरे हैं अपने हाँ, बिल्कुल सही, सही हरि जवाब। वो लॉक कर देना चाहिए एकदम। धर्म मारनी माता जी फॉर्म में आ गई अपने एकदम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहां अभिमान से जो मतलब है वो देहाभिमान से मतलब है कि मैं देह हूं, तो ये देह मेरी है और इस देह से सारे जुड़े लोग मेरे हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। इसका अहंकार है कि मैं शरीर हूं, और जो कि मैं शरीर हूं, तो ये अपने आप में अहंकार है, लेकिन ये गलत अहंकार बोला जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉल्स ईगो। गलत अहंकार है। ये अहंकार है कि मैं शरीर हूं और ये शरीर मेरा है, और शरीर से जुड़े जितने मेरे संबंधी वो सब भी मेरे ही है। तो भगवान का कोई नहीं है क्या फिर? तो इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराए, अज्ञान को दूर करने के लिए मुस्कुराए। अज्ञान में पिछली क्लास में बता चुका हूं अज्ञान का मतलब क्या होता है ना? तो भगवान
और रमणाचार्य जी के अनुसार अर्जुन का अहंकार और अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराए। तो अर्जुन का अहंकार से मतलब अर्जुन का देहाभिमान बोलते हैं उसको, देहाभिमानी। जीवात्मा को देह मिल जाती है तो देह का अभिमान हो जाता है उसको। कुछ लोगों को सुंदरता का अभिमान होता है, कुछ लोगों को अपनी शारीरिक बल का अभिमान होता है, इस तरीके से। फिर नंबर 4 है नंबर 4 तो हो गया। फिर मध्वाचार्य नंबर 5। मध्वाचार्य जी बताते हैं कि भगवान अर्जुन का मोह और अधर्म को देखा उन्होंने, कि अर्जुन किस तरह मोहित हो चुका है और क्या अधर्म कर रहा है अर्जुन। अधर्म तो आप लोग समझते ही हो कि अर्जुन का धर्म क्या है। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना। तो जब भगवान ने देखा कि ये तो मोहित है बहुत अर्जुन जी, अधर्म भी कर रहे हैं, तो उनके अधर्म और मोह को दूर करना है मेरे को। कैसे दूर करूंगा? इसको मैं धर्म सिखाऊंगा, निष्काम कर्म योग सिखाऊंगा और अंत में भक्ति योग सिखाऊंगा। तो अर्जुन के मोह अधर्म को देखकर भगवान अर्जुन को धर्म, निष्काम कर्म और अंत में भक्ति योग का ज्ञान देने के लिए मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट इस बात का संकेत दे रही थी। ठीक है। इसके बाद फिर नंबर 6 शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अर्जुन, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन किस तरह से अविद्या और माया में फंस गया है। अविद्या और माया क्या होती है मैंने अपनी पिछली क्लास में बता ही दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो अविद्या और माया में फंसे हुए देखकर भगवान मुस्कुरा दिए। देखो इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, खुद अविद्या और माया में फंसा। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, खुद फंसे अविद्या में, खुद माया में फंसे हुए हैं, खुद संसार के सारे ऐश्वर्य भोग रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, विदेशों में बड़ी बड़ी कोठियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, और व्यास आश्रम पे प्रवचन दे रहे हैं दूसरों को वैराग्य का। ये चल रहा है। किसके पास 2 लाख का बैग है, कोई 25-25 लाख की 25 गाड़ियां लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी घोड़ा रखना गलत है, गलत नहीं है वो, लेकिन जो कम से कम आवश्यकता हो। 2 लाख की जगह 200 रुपये का बैग ले लो, काम चलेगा। 25 लाख की बजाय 10 लाख की गाड़ी ले लो, एक गाड़ी, उससे काम चला लो, और जो पैसा बचे उसे भगवान की सेवा में लगाओ, वो सही है। तो ये शंकराचार्य जी बताए कि अर्जुन को विद्या माया में देखकर वो फंसे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान ने देखा कि अर्जुन इतनी देर से उनको एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहे थे, मित्र की तरह आचरण कर रहे थे, मित्र की तरह बातें कर रहे थे। मित्र यानी समान व्यवहार। मित्रता में हम सामने वालों को अपने बराबर रखते हैं। हमारे 3 लोगों से संबंध होते हैं ना इस दुनिया में, हर व्यक्ति के 3 संबंध होते हैं इन जनरल। कुछ हमारे जूनियर होते हैं, उनको हम जूनियर की तरह डील करते हैं। कुछ हमारे बराबरी के होते हैं, जिनको हम मित्र की तरह डील करते हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ होते हैं, जिनको हम सम्मान पूर्वक डील करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ अर्जुन अभी तक भगवान श्री कृष्ण को मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, मित्रता की तरह बातें कर रहे थे, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से करता है, मतलब समान स्तर पर। लेकिन अब अर्जुन शिष्य बन गए, तो अर्जुन बन गए बहुत जूनियर। जैसे अर्जुन शिष्य बने तो अर्जुन बन गए बहुत ज्यादा कनिष्ठ, और भगवान बन गए सबसे ज्यादा वरिष्ठ। ऐसा हो गया। तो अर्जुन का ये जो परिवर्तन था, इसको देखकर भगवान मुस्कुराए। मानो भगवान मन ही मन बोल रहा, हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब ज्ञान बघार रहे थे। उससे क्या हो गया फ्रस्ट्रेटेड। तो एक्चुअल में भगवान की शरण आदमी तभी लेता है, ये बद्ध जीवात्मा का स्वभाव है। जब तक वो जीवन से निराश हताश नहीं होगा, तब तक सही शरणागति चालू नहीं होती। बिलीव मी, जब तक जीवन से वो उसके विश्वास जितना है ना, उसके जो विचारों की आसक्तियां वो टूटे नहीं। जैसे अर्जुन के सारी आसक्तियां एकदम समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, तब वो हृदय से पुकारता, तब शरणागति की शुरुआत होती है। ऐसा होता है। तो भगवान ने, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन का मित्रवत का जो मित्रत्व, मित्र का होता है मित्रत्व, तो मित्रत्व का त्याग करके शिष्य का शिष्यत्व होता है। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने मित्रत्व का त्याग कर कर शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान ने अपनी मुस्कुराहट दी। तो ये 7 कारण थे जो मैंने आप लोगों को बताए, विशेष कारण है भगवान क्यों मुस्कुराए। अभी सुनिए निष्कर्ष। अभी निष्कर्ष ये है कि भगवान की जो मुस्कान है वो कई चीजों का प्रतीक होती है। भगवान की मुस्कान कई चीजों का प्रतीक होती है, जैसे कि भगवान भक्तों के प्रति अपनी करुणा और प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मुस्कुराते हैं।
और दूसरा, भगवान भक्तों के अज्ञान को और अंधकार को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराते हैं। तीसरा, भगवान भक्तों को संसार संसार की माया का भेद बताने के लिए मुस्कुराते हैं। इस अर्जुन को बताएंगे अभी, ठीक है ना। फिर चौथा, जब पूर्ण शरणागति का अभाव होता है तो भगवान मुस्कुराते हैं। इस अर्जुन के केस में मुस्कुराए। पांचवा, मित्रवत में जब हम मित्र संबंध बना के रखते हैं गुरुजनों से तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान तो होता है, पूर्ण ज्ञान ग्रहण नहीं होता है। तो इस बात को दर्शाने के लिए भगवान मुस्कुराए। तो बेसिकली हमें देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य, थोड़ा सा मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ कि जब अपने गुरुजनों से, वरिष्ठ भक्तों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं कि मित्रता नहीं होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, यस। अगर हम उनसे बहुत दूरी बना के रखेंगे तो हमें उनसे लाभ नहीं मिलेगा, और बहुत नजदीक चले जाएंगे तो हम जल जाएंगे। ये ऐसा अग्नि का उदाहरण देते हैं शास्त्र कि अग्नि के अगर आप बहुत दूर रहोगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, और एकदम नजदीक चले गए तो जल जाओगे। तो वैसे ही वरिष्ठ भक्तों से, या जो भी इस तरह के शास्त्रिक भक्त होते हैं जो अच्छे से चीजों को समझाते हैं, उनसे इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा मित्र संबंध नहीं रहे, क्योंकि मित्र संबंध नहीं होगा तो दोनों खुलेंगे नहीं, ना हम खुलेंगे ना वो खुलेंगे, खुल के बातें नहीं हो पाएंगी। तो मित्र संबंध जरूरी है, अति आवश्यक है, तभी हमारे मन के संदेह मिटेंगे, नहीं तो नहीं मिटेंगे। लेकिन मित्र संबंध के अंदर ऐसा होगा कि जो वरिष्ठ भाण है वो हमसे प्रेम से बातें करेंगे, हमसे हंसी मजाक करेंगे, मतलब वो अपने आप को हमारे लेवल पे ले आते हैं। वो जो भक्त होते हैं, वरिष्ठ भक्त, वो अपने आप को हमारे लेवल पे लाते हैं, और वहां पर हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर हमको पूरी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, ये मेरे वरिष्ठ हैं, वो हमसे कैसा भी मजाक कर लेंगे, अपने 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 हमारे गले में हाथ डाल देंगे, या जैसा भी व्यवहार करेंगे, वो डिपेंड करता है कब कैसा भगवान को प्रेरणा देते हैं। तो और वो कब करते हैं, जब हमारा उनसे मित्रवत संबंध होता है, और वो जरूरी भी है। वो क्यों करते हैं, ताकि मित्रवत संबंध रहेगा तो खुलेगा, एकदम खुल के बोलेगा तो वो खुल के समझाएंगे, रहस्य को खोलेंगे। तो मित्रवत संबंध होना आवश्यक है, लेकिन साथ में मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसको? उनको नहीं, हमको। हमको मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। इसको संस्कृत में बोलते हैं विशंबर बेन और गौरवेण। अगर आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम पढ़ी होगी तो वहाँ भगवान कपिल देव अपनी माँ को ये बात बताते हैं, किस प्रकार साधुओं से संबंध बनाने रहते हैं। वहाँ बताते हैं विशंबर बेन यानी घनिष्ठता होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, लेकिन साथ में आदर सम्मान की मर्यादा भी होनी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो इस तरह से भगवान की मुस्कुराहट कई चीजों का प्रतीक होती है। तो कुल मिला के हमने पूरी भगवान का आकलन कर लिया, भगवान क्यों मुस्कुराए। 7 कारण आचार्यों के बता दिए, जनरल कारण भी बताए, 7 विशेष कारण बताए, भगवान के मुस्कान किस बात का प्रतीक है वो भी चर्चा कर ली। अब शिक्षा, कि हमें इस श्लोक से या भगवान की मुस्कुराहट से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, भगवान की जो मुस्कुराहट होती है वो उनकी दया का प्रतिनिधित्व करती है। तो भगवान दयावश मुस्कुराते हैं। हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो कई बार भगवान ऐसे, हम लोग जब वृंदावन में दर्शन करते हैं राधा श्याम सुंदर जी का, तो आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मतलब अनेकों बार मुस्कुराहट बदलती हुई दिखती है। कभी कृष्ण बलराम की मुस्कुराहट थोड़ी कम रहेगी, कभी थोड़ी ज्यादा रहेगी, कभी बहुत ज्यादा रहेगी, कभी राधा कृष्ण की मुस्कुराहट कम रहेगी, कभी ज्यादा रहेगी। और वृंदावन में एक मंदिर है षड गोस्वामी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमन मंदिर। उनकी मुस्कुराहट तो आप चित्र देख लेना वीडियो में, उनकी मुस्कुराहट हर दिन बदलती है। अब कभी एकदम सीरियस रहे, कभी थोड़ा मुस्कुराएंगे, कभी बहुत मुस्कुराएंगे, कभी उनके दांत दिखते हैं, इतना मुस्कुराते कि दांत दिखेंगे आपको उनके। चित्र में देखो आप जाके, सर्च करना आप लोग। तो वो वाकई में भगवान वहां हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट उनकी करुणा, उनकी दया का प्रदर्शन होता है। जब हमको देखते हैं कि हम लोग भक्ति में संघर्ष कर रहे हैं, कठिनाइयों में भी भक्ति कर रहे हैं, इतनी तकलीफ में फिर भी भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान को दया आती है। वो मुस्कुराते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को सब जानता हूँ, बस लगे रहो, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी धैर्य रखो, धैर्य के साथ भक्ति करो। ये भगवान की मुस्कुराहट से शिक्षा मिलती है। हड़बड़ाना, फाय फाय ऐसे ऐसे फड़फड़ाना नहीं चाहिए। जो नए भक्त होते हैं वो तकलीफ को देखकर फड़फड़ाते हैं, सारी बात सुना, अरे प्रभु जी वो तो ठीक है लेकिन मेरी तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भगवान दूर करेंगे तभी तो भजन करेंगे ना, ऐसा बोलते हैं,
अरे भगवान को सब पता है, सब समझ रहे हैं वो। हम मन में क्या सोच रहे हैं, एक एक विचार भगवान पता है। हम क्या बोलने वाले हैं वो पता है, हम क्या नहीं बोलना चाहते वही पता है, सब जानते हैं वो। तो भगवान की मुस्कुराहट है उनकी दया का प्रतीक होता है, उनकी करुणा का प्रतीक है। भगवान के पत्थर दिल नहीं है, बहुत महान करुणालु और दयालु है वो। और फिर भगवान की मुस्कुराहट से ये इस बात का भी शिक्षा मिलती है कि भगवान सदैव हमेशा अपने भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर। हमारी गलती कि हम मार्गदर्शन मांगते नहीं। ऐसा कभी होगा नहीं कि हम भगवान का मार्गदर्शन मांगे भगवान दे नहीं, अवश्य देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान साक्षात अर्जुन की तरह खड़े होकर हमको देंगे, नहीं। वो भी कर सकते अगर हमारा शरणागति अर्जुन की तरह हो तो। ये वो भी हमारा स्तर नहीं है। हमारी काफी आसक्तियां फंसी हुई संसार में, तभी तो हमको निराशा आ रही है। तो भगवान तरह तरीके से मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्र पढ़ के देंगे, हरि नाम जप में मार्गदर्शन मिल जाता है। कितनी बार मेरा अनुभव रहा कि मन में कोई समस्या चल रही हो, चलती रहती है, क्या करें क्या करें, और जैसे ही हम गीता खोलते हैं अचानक से कोई भी पेज खोल लिया, वही पेज खुलता है और उसमें एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन होता है जो मेरा हमारे मन में प्रॉब्लम चल रही होती है। मेरा तो बहुत अनुभव रहा है, जब करते रहेंगे जब करते रहेंगे उस समस्या का अचानक से सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन मन में संदेह की कहीं स्पेकुलेशन ना हो। पता कैसे चलेगा कि ये सॉल्यूशन सही है? तो हम फिर पुस्तक खोलेंगे सही अपने आप ही, गीता खोली वही पेज खुलेगा, एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन मिलेगा जो मैं चैंटिंग में जिस समय में वो भगवान ने प्रकाशित किया था। कंफर्म इस समस्या का ये हल है, खत्म, कूद जाओ मैदान में। अब जब भगवान मार्गदर्शन देने को आतुर रहते हैं, हमारे अंदर बस वो आतुरता, वो तत्परता, वो विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये भगवान सहायता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर मैंने नाम जप कर रहा हूँ तो भगवान मुझे छोड़ नहीं सकते, असंभव है। फिर हम कितने ही पापी हों, कितने ही हमने कुछ भी किया हो, भगवान छोड़ने का तो कॉन्सेप्ट भगवान के पास है ही नहीं। जैसे माँ अपने बेटे को कितने ही गंदे काम करे, माँ अपने बेटे को कभी तिरस्कार नहीं करती। वो अपने बेटे के बारे में अच्छा ही बोलेगी, कितनी बुराई कर दो बोलेगी हाँ वो तो ठीक है लेकिन उसमें अच्छा ही ऐसा करेगा, ऐसी भगवान। जब भौतिक जगत की माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ती, भगवान कैसे अपने बच्चों को छोड़ देंगे? तो उनकी जो अपनी दया होती है, मुस्कुराहट होती है, वो हमेशा इस बात का प्रतीक होती है कि हमें मार्गदर्शन देने को सदैव तत्पर रहते हैं। और तीसरा, भगवान की मुस्कुराहट इस बात को इंगित करती है कि अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, हमेशा भक्तों का कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं। भगवान की मुस्कुराहट के बड़े अनेक परिणाम होते हैं। तो इतने सारी हमने चर्चा करी कि भगवान की मुस्कुराहट जो है, भगवान ने क्यों मुस्कुराया, हमने सामान्य कारण भी बताए, आचार्यों को विशेष कारण भी बताए, निष्कर्ष पे भी चर्चा करी और शिक्षा में भी चर्चा कर ली। ठीक है ना? अब मुझे थोड़ा सा कुछ और बताना है, लेकिन अभी जो मैंने समझाया उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। 10-15 मिनट और हैं तो आगे चल पाएंगे। नहीं, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे कि आप सब लोगों ने समझ लिया। मैंने कोई यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, जितना श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु जी, इसमें से प्रभुपाद द्वारा इंगित ये भी किया गया है ना, या ये भी हो सकता है ना कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन गुरु की महिमा समझे, गुरु के महत्व को समझे, इसलिए भी उन्हें तुम पे मुस्कुरा सकते हैं हाँ, ये प्रभु एक जी। सामान्य कारण है, सामान्य कारण में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो प्रभु जी। यस, ठीक है, ओके। सुनीता जी, आपसे ये प्रश्न पूछना ही पूछूंगा। तो दूसरा कारण क्या था भगवान की मुस्कुराहट का? क्या वो श्वेता जी मुस्कुरा रही है, क्या बात है? सुनीता जी, दूसरा कारण क्या था? अभी तो इतना मैंने बता दिया सब कुछ, भगवान की हरे मुस्कुराहट का कृष्ण दूसरा कारण। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, मैं कोई भी कारण बता सकती हूँ या दूसरा कारण ही बताना है? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सुनीता गुप्ता जी को बोला था ना, मैंने उनसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझे दूसरा कारण जानना था, दूसरा कारण क्या था भगवान की मुस्कुराहट का? हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट कर लीजिए, हाँ बोलिए।
बताइए श्वेता जी, आप कौन सा कारण बताना चाह रहे हैं? प्रभु जी भगवान भक्तों के अज्ञान को दूर करने के लिए संसार ने बताया था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये कौन से आचार्य बोल रहे हैं? ये विश्वनाथ ये चक्रवर्ती लिख नहीं पाल। पाई मैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल, ठीक है, अच्छा। गुड, बढ़िया है। बस ऐसे ही मुझे चाहिए था। तो अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए, अब आप अपना धनरानी माता, अब भी अपना हाथ हटा लीजिए। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। अब आप लोग उदाहरण, किसी को अगर याद आ रहा हो शास्त्र से कि भगवान ने, और कब ऐसी स्थिति आई जब भगवान अपने भक्तों को देखकर मुस्कुराए हैं। लेकिन ये बता दूं कि भगवान की हर मुस्कुराहट के पीछे गूढ़ रहस्य होते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अगर समय ने अनुमति दी तो। या आपको कुछ याद आ रहा है कि कब कब ऐसी घटना घटी जब भगवान ने जैसे अर्जुन को देख के मुस्कुराए? मुस्कुराए। यस, जय गौरी जी, बोलिए, स्वागत है आपका। कल तो आपने छुट्टी कर ली। और श्लोकों के द्वारा इसको भी करते म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। जब भगवान समझ जाते हैं कि जो अलवार है उनके हृदय में क्या है, करने के लिए बोलते हैं आवाज तथास्तु। आप पे पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही है। आपके अलावा अनेक तरह की आवाजें आ रही है, केवल एक ही और ये बाधा सब है, रिकॉर्ड हो वो रहा है। वृद्ध शरीर, तो शरीर कैसा हो जाता कहाँ से आ रही है आवाज? है? 60 साल की, 16 साल जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे हिरण्यकशिपु से, तब आप म्यूट कर लो, आप म्यूट देव कर लो, म्यूट कर लीजिए आप। हैं आवाज पीछे बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। आप चेट बॉक्स में डाल दीजिए, चेट बॉक्स में डाल दो आप। यस मोना जी, कब ऐसी स्थिति आई जब भगवान मुस्कुराए? हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मार्कंडे मुनि ने भगवान से वरदान मांगा था ना, तपस्या करके, कि वो अपने उनके माया को देखना चाहते हैं, तो भगवान से मुस्कुराए थे। अरे कितनी वाह, तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या मांगा। गुड, नाइस एग्जाम्पल, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जय धर्मधारिणी माता जी, कब मुस्कुराते भगवान? प्रभु जी जब ब्रह्मा जी ने वे बछड़े चुराए थे, तब ब्रह्मा जी देखने आए थे, शायद जब भी मुस्कुराए थे भगवान। हाँ, बिल्कुल सही है। ब्रह्म मोह लीला जब हुई तब भी भगवान मुस्कुराए थे। वेरी गुड, सही बताया। अब आप अपना हाथ हटा लीजिए। यस कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब कपिल मुनि जी ने तपस्या की और भगवान ने उनसे कहा कि वरदान मांगो, तब भगवान बहुत मुस्कुराए उनकी बातों को सुन के, कि उन्होंने मांगा था मुझे ऐसा भक्त चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा आपको प्रेम करने वाला चाहिए। हाँ, जब लेकिन वो कपिल, कौन कपिल मुनि थे वो? कदम मुनि थे ना। हाँ, कदम मुनि ने एक्चुअली कहा था कि कदम मुनि, चलो आपने टॉपिक छेड़िए तो जरा सा बोल देता हूँ कि वो कदम मुनि ने बहुत घनघोर तपस्या की थी। महान तपस्वी थे वो, और भगवान का दर्शन के लिए वो प्रतीक्षा करने की तपस्या की थी इन्होंने। अभी देखिए, इतने महान तपस्वी जब भगवान सामने आए, बोलो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने क्या बोला? कि मेरे को शादी करनी है। कि मेरे को सुंदर लड़की, योग्य लड़की चाहिए। अभी देखिए, ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए, तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला? स्थानाभिलाषी तप्ति से तो हम, ये भगवान मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई आपके दर्शन करके, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्न, मैं तो बड़ी बड़ी इच्छाएं लेके आया था, लेकिन वो इच्छाएं, आपका दर्शन हीरे के समान है, मेरी इच्छा कांच के टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े महान तपस्वी कदम मुनि, करोड़ों घन घोर तपस्या की थी उन्होंने भगवान प्राप्ति के लिए। जब मांगा तो क्या मांगा? सुंदर योग्य करना चाहिए। क्यों चाहिए भाई? विवाह करने के लिए। तब भगवान मुस्कुराए थे। तो उस पर आचार्यों ने खूब, उस पर मैंने भी मारा था, शोध कार्य किया था, क्यों मुस्कुराए थे। तो आचार्यों ने तरह तरह के विचार दिए हैं क्यों मुस्कुराए थे। लेकिन एक तगड़ा शायद ये बल्ले विद्या भूषण और किसने बताया था? रामानुजाचार्य जी, वो लिखते हैं अपनी टीका में वहां पर कि भगवान इसलिए मुस्कुराए थे कि एक्चुअली कदम मुनि, कोई कह सकता कि क्या तपस्वी है ये, क्या फायदा आपको इतनी तपस्या करने का, अभी भी आपका मन संसार के भोग में रम रहा है।
लेकिन ये बात नहीं थी। कदम मुनि एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे समाज के अंदर कि किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में सुख का भोग करते हुए भक्ति की जा सकती है, भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो गृहस्थ आश्रम में भोग करते हुए भी व्यक्ति साथ में भक्ति करते हुए भगवत धाम जा सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। इस बात को कदम मुनि स्थापित करना चाहते थे, समाज में संदेश देना चाहते थे, इसलिए भगवान से बोले थे। जब भगवान को उनकी मंशा जब पता चली तो भगवान मुस्कुराए थे कि हाँ मैं समझ गया। अब भगवान तो वैसे में अंतर्यामी, वो तो जानते थे कि वैसे भी वो शंभु मनु पे लड़की लेकर आएंगे उनके पास देवभूति के लिए। खैर जो कुछ भी है, तो उसमें अंदर नहीं जा रहा मैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और कब मुस्कुराते भगवान, कोई एक और बताना चाहेगा? यस मनीषा जी। प्रभु जी, जब वामन अवतार में भगवान बलि महाराज के 3 पग उन्होंने भूमि मांगी थी, और वामन देव के वो बलि महाराज ने उनको बहुत ही संशय से देखा था कि 3 पग में क्या होगा, आप क्या करेंगे? उस टाइम पे कि मतलब अपना ये बता के कि मतलब ये समझ रहे हैं और मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, मतलब उस टाइम मुस्कुराए थे। क्यों मुस्कुराए थे, कुछ आइडिया? इसलिए मुस्कुराए थे भगवान 3 हाँ, भगवान इस बात को बताने के लिए मुस्कुराए थे कि जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया भगवान की मुस्कुराहट के पीछे अनेकों कारण होते हैं, अनेक रहस्य होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर संतोष अगर नहीं है, उसको सारे ब्रह्मांड की भी संपत्ति दे दी जाएगी ना, तभी वो सुखी नहीं रहेगा। इस बात को स्मरण करके भगवान मुस्कुराए थे। यस राकेश प्रभु, लास्ट। प्रभु जी, शिशुपाल वध में भी शिशुपाल की अज्ञानता पर भगवान मुस्कुराए थे जब उसने 100 गालियां भगवान को दी थी। और हाँ, भीष्म पितामह भी जब सैया पर लेटे हुए थे प्रभु जी, तब भी जब भगवान का दर्शन करना चाहते थे तब भी भगवान मुस्कुराए थे। बराबर है। तो शिशुपाल के टाइम क्यों मुस्कुराए थे, उसका कुछ अनुमान है आपको क्यों मुस्कुराए थे? क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था उनकी माँ को कि जब तक 100 गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। वो भगवान के रूप में भगवान को पहचान ही नहीं पाए, जबकि सारा सभा और सब उनको भगवान मान रहे थे। नहीं, वहां मुस्कुराना कारण आचार्य बताते हैं कि वो इसलिए मुस्कुराते भगवान कि भगवान ये बताना चाहते थे कि अहंकारी का हमेशा विनाश होता है। अहंकारी का, क्योंकि शिशुपाल में अहंकार बहुत ज्यादा था ना, तो उसके जी अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान मुस्कुराए थे, पर भगवान ने खत्म किया था। ठीक है, ठीक है, बढ़िया आप लोग का। जी अच्छा, प्रभु। आप सब लोगों ने आज के दिन पार्टिसिपेट किया। तो अभी कुछ उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ, आप सुन लो बस, ताकि बस अभी फिलहाल की जानकारी के लिए पर्याप्त है वो, और हम एंड कर देंगे 10 मिनट के अंदर, क्लास समाप्त कर देंगे। जिसको जाना है वो जा सकता है। तो जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, और द्रौपदी यहाँ वहाँ अपना मांग रही थी सब कुछ, सब 5 भाइयों से, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। तो जब उसने केशव को, भगवान को याद किया, तब भगवान पहले मुस्कुराए थे, और फिर उनकी साड़ी का चीर को, मतलब साड़ी को एक असीम चीर, मतलब चीर यानी वस्त्र, असीम वस्त्र प्रदान किया था। तो भगवान जब मुस्कुराया तो उस बात का मतलब आचार्यगण बताते हैं कि भगवान वो इसलिए मुस्कुराए थे कि भगवान इस बात का, उस मुस्कुराहट से संकेत या शिक्षा दे रहे थे कि पूर्ण शरणागति ही भगवान को प्रसन्न करती है। और दूसरी बात यह भी थी कि पूर्ण शरणागति से भगवान भक्त के सभी संकटों को हर लेते हैं। इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, इस बात की शिक्षा देने के लिए भगवान मुस्कुराए थे। फिर उसके बाद भगवान गोवर्धन लीला में भी मुस्कुराए थे। जब ब्रजवासी गए थे भगवान के पास, अरे अरे इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, हमने कहा था इंद्र की पूजा मत करो, आपने करवा दी, अब देखो इंद्र गुस्सा हो गया एकदम हम पे, घनघोर, हमें पूरा ब्रज डुबा देगा, घनघोर बारिश हो रही है। तब भगवान मुस्कुराए थे। क्यों? वह मुस्कुराने का अर्थ ये था कि भगवान अर्जुन के, इंद्र के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे। तो भगवान की जो मुस्कुराहट थी, वो इंद्र के अहंकार को मोह और माया का परिणाम बताते हुए भगवान अर्जुन के अज्ञान पर मुस्कुराए थे कि अर्जुन इतना अहंकारी है, कितना अज्ञानी है, ये मेरे को नहीं जानता, सोच रहा है कि मेरे को या मेरे ब्रजवासियों को कुछ क्षति पहुंचा देगा, इसलिए भगवान मुस्कुराए थे। इसके बाद फिर, और हम देखते भी हैं कि जीव, अहंकारी जीव जो है माया में फंसी जाता है। ये बात थी। कदम ललिता माता जी, मैं अभी अभी आपसे करूंगा, आप हाथ उठाए तो मैं करूंगा, पहले कंप्लीट कर दूं।
फिर नरकासुर वध हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद में ये बात आती है। 10वां स्कंद 59वां अध्याय श्लोक क्रमांक 27, जहां पर कि जब नरकासुर का वध कर दिया था उन्होंने, और नरकासुर का वध करने का 16,000 कन्याएं थी जिनको श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, तब भगवान वहां पर ही मुस्कुराए थे। क्यों मुस्कुराए थे? इस बात का संकेत देने के लिए कि अहंकार और अधर्मी का मैं हमेशा नाश कर देता हूँ। नरकासुर भी अहंकारी थे बहुत। उन्होंने 16,000 कन्याओं को अपने महल में बंदी बना लिया था। तो बताते हैं कि जब भगवान ने अहंकार और अधर्म का नाश होता है और धर्म की सदा ही विजय होती है, इस बात को दर्शाने के लिए भगवान मुस्कुराए और सभी कन्याओं को पत्नी बनने का सौभाग्य प्रदान किया था। तब भगवान मुस्कुराए थे। फिर जब भगवान ने रुक्मणी का हरण किया था, 10वें स्कंद में ये बात आती है, हरण किया तब भी भगवान मुस्कुराए थे। क्यों? वहां मुस्कान का क्या मतलब था? भगवान बता रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के बीच में प्रेम और भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। एक भक्त और भगवान के बीच में भक्त की भक्ति के बदले में भगवान अपने प्रेम का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए भगवान रुक्मणी का अपहरण करने के पहले मुस्कुराए थे। मंदिर से रुक्मणी उतर रही थी, भगवान खट से रथ लगाया, पहले मुस्कुराए, खट से शादी का, कम ऑन जल्दी से बैठो। मैं मतलब ये था। फिर 10वें स्कंद में आता है 32वां अध्याय 6वां श्लोक, जहां पर उद्धव जो है गोपियों को ज्ञान देने जाते हैं। कृष्ण का भगवत भक्ति अपना ज्ञान देने जाते हैं। तब भगवान ने बड़ी प्रेम भरी मुस्कान दी थी। तो वहां पर जो मुस्कुराए थे वो जीव गोस्वामी बताते हैं कि गोपियों की भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराए थे। क्या भगवान की जो मुस्कुराहट थी वो गोपियों के निष्काम प्रेम और शरणागति का आदान प्रदान था। उसको देखकर भगवान मुस्कुराए थे। गोपियों की भक्ति और निष्काम प्रेम समाज के लिए आदर्श है। भगवान उनके शुद्ध प्रेम को देखकर भगवान आनंदित हुए थे, मुस्कुराए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध समाप्त जब हो गया, युधिष्ठिर ने सिंहासन ग्रहण करने में सकुचा रहे थे, क्या करूं, ग्रहण करूं कि नहीं करूं, मेरे वजह से तो लोग मर गए। तब भगवान मुस्कुराए थे। तो भगवान ने मुस्कुरा के ये संकेत दिया था कि राजा को धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। तो शिशुपाल वध 7 नंबर, अहंकार का शिशुपाल का वध किया, भगवान मुस्कुराए थे, ये बताने के लिए कि मैं हमेशा अहंकारी का नाश कर देता हूं। भगवान मुस्कुराए थे। ब्रह्मा जी का जो धर्मधारिणी माता जी बता रही थी, तो ब्रह्मा जी सारे पूरी तरह भ्रमित हो गए थे और देखा कि मेरे बच्चों को तो मैंने चुरा के गुफा में रखा है, मेरे तो बाहर फ्री खेल रहे हैं। भ्रमित हो गए थे, कौन है ये बालक? तो उनके भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान मुस्कुराए थे। ये बात थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति को माया शक्ति मान लिया था कि भगवान की शक्ति थी वो आध्यात्मिक शक्ति थी, योग माया थी। तो इस बात को दर्शाने के लिए कि ब्रह्मा जी आपने अज्ञान आ गया, भ्रमित हो गए हो, इसको दर्शाने के लिए भगवान मुस्कुराए थे। और श्रीमद् भागवतम का 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वें श्लोक में भी बात आती है कि भगवान, जो पहले बता चुका आपको शिक्षा में, कि भगवान अपने भक्तों पर अपनी करुणा दिखाने के लिए अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं और तब मुस्कुराते हैं। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखिए आचार्य बताते हैं भगवान साधारणतया भगवान की 6 तरह की मुस्कुराहट है। 6 तरह के मुख्य भेद होते हैं भगवान की मुस्कुराहट में। पहली मुस्कुराहट है करुणा और दयापूर्ण मुस्कान। करुणा और दयापूर्ण मुस्कान, इसका मतलब है कि भगवान भक्तों के शोक को दूर करने के लिए मुस्कुराते हैं। उदाहरण अर्जुन, ठीक है। नंबर 2 लीलामय मुस्कान। भगवान भगवान और अपने भक्तों के मध्य जो दिव्य क्रीड़ाएं होती हैं, जो दिव्य लीला होती है, उसका आनंद का आस्वादन जब करते हैं
तब भगवान मुस्कुराते हैं। उदाहरण, रासलीला, तब भगवान मुस्कुराए थे। तो दो मुस्कान हो गई, करुणा दयापूर्ण मुस्कान हो गई, दूसरी की लीला में मुस्कान। तीसरी मुस्कान का नाम है ज्ञानदायिनी मुस्कान। भगवान जब अपने भक्त को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं तब भगवान मुस्कुराते हैं। कौन देगा इसका उदाहरण? हाथ उठा के बताइए। ज्ञानदायिनी मुस्कान का उदाहरण क्या है? अरे ये सिंपल है एकदम, जिन्होंने नहीं बताया उनसे पूछता हूँ। रुक्मणी वल्लभी माता जी भला छी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हेलो। ज्ञानदायिनी मुस्कान का क्या अर्थ है? जब भगवान भक्तों को दिव्य ज्ञान देते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको जब भगवान ने किसी भक्त को ज्ञान दिया और मुस्कुराए हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, इधर ही अर्जुन को ही ज्ञान देते टाइम ही जब हंस रहे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, अर्जुन एक बार नहीं 2 बार धर्म संकट में आए। एक बार अभी आए, एक बार एक जगह और आए, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। फिर अहंकार नाशक मुस्कान, जब भगवान किसी का अहंकार का नाश करते हैं तब भगवान मुस्कुराते हैं। इसका उदाहरण मैं पूछना चाहूंगा रघुनाथ जीवन प्रभु से। उदाहरण याद आ रहा है? भगवान ने किसी का अहंकार का नाश किया फिर भगवान मुस्कुराए हो। ब्रह्मा जी का प्रभु जी, ब्रह्मा जी का या फिर इंद्रदेव। इंद्रदेव सूटेबल है एकदम, बिल्कुल सही है। तब भगवान मुस्कुराए थे। और नंदलाल दामोदर। शांति जानकी माता जी आप कहाँ हो? शांता जानकी माता जी बात है नहीं क्या? अनुराधा सखी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन? अच्छा, शांति जानकी माता जी। धर्मदानी माता जी। हाँ, एक मिनट में, अभी आपसे नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जिनका नाम लिया है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, कुछ याद आ रहा है? अहंकार नाशक मुस्कान, एक तो उदाहरण दे दिया इंद्र का। एक और उदाहरण है जिसकी चर्चा अभी हुई है, अभी 3-4 मिनट पहले ही चर्चा हुई। शिशुपाल। हाँ पता है आपको, फिर आप डरते क्यों बोलने में? शिशुपाल का जब वध किया तब भगवान मुस्कुराए थे। फिर पांचवा, वैराग्य प्रदर्शक मुस्कान। कि भगवान जब अपने वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, मतलब जब भगवान दुनिया के बात बताते हैं कि संसार नश्वर है, ये संसार एक मोह जाल है, इसमें ज्यादा फंसो मत, उतना ही करो जितना कर्तव्य, उससे ज्यादा मत फंसो। इस बात को बताने के लिए भी भगवान मुस्कुराते हैं। इसका उदाहरण क्या है? मोहनीय लीला अवतार, भागवत पुराण में आता है वर्णन। भगवान ने मोहनी रूप अवधारण करके असुरों को अमृत नहीं दिया था, असुरों को वंचित कर दिया था। असुरों को अमृत नहीं दिया लेकिन सुरों को, यानी देवताओं को अमृत दिया था। तब भगवान मुस्कुरा, मोहिनी जी अवतार, भगवान मोहिनी, जो मोहिनी देवी मूर्ति थी, मुस्कुरा रही थी। इस बात को दर्शाने के लिए असुरों को कि ये संसार मोह मोहजाल है, इसमें भोग की भोग मत करो। और फिर एक और उदाहरण है यशोदा माता का। जब यशोदा माता ने बोला मुख खोलो अपना, लाला मुख खोल, तूने मिट्टी खाई है, तब भगवान पहले मुस्कुराए थे, बाद में मुख खोला था। तो भगवान यही बताना चाह रहे थे कि संसार माया जाल है, अम्मा कहाँ मुंह खुलवा रही हो। ये बात है। इस तरीके से भगवान की जो है तरह तरह की मुस्कुराहट होती है। और भगवान जो है संसार की नश्वरता दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, वही जैसा मोहनी अवतार है कि संसार नश्वर है। और फिर भगवान माया और सत्य का भेद बताने हेतु भी मुस्कुराते हैं। मुस्कान नंबर 6, माया और सत्य का भेद बताने के लिए भी, इसको बोलते हैं प्रेम पूर्ण मुस्कान। इसका उदाहरण है सुदामा चरित्र, भक्त सुदामा। एक और उदाहरण है लेकिन उसको मैं भी यहाँ बोलूंगा नहीं, लेकिन सुदामा चरित्र उसमें आ जाते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान तरह तरह की मुस्कुराहट करते हैं। 6 तरह की मुस्कुराहट हो गई है। पहली मोह और अज्ञान जनित मुस्कान, दूसरा करुणामयी मुस्कान, तीसरा अहंकार नाशक मुस्कान, चौथा लीलामय मुस्कान, पांचवा ज्ञान देने हेतु मुस्कान, छठवां वैराग्य और माया का बोध कराने हेतु मुस्कान। तो कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान विभिन्न अवसरों पर अलग अलग गूढ़ अर्थ को प्रकट करती है।
जैसे मोह अज्ञान के नाश के लिए, शुद्ध भक्ति और प्रेम की सराहना करने के लिए, अहंकार अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों को शिक्षा और मार्गदर्शन देने हेतु, आनंद और लीलामय भाव व्यक्त करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। कुल मिला के एक लाइन में अगर बोलो तो भगवान की जो मुस्कुराहट है वो उनकी दिव्य आनंद, प्रेम, ज्ञान और भक्तों के प्रति करुणा का प्रतीक है। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? कंता मदई आपने हाथ उठाया, प्रश्न है आपका क्या? जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी एक बार आप बताए थे जब अर्जुन भगवान को बोल रहे थे ना, सब सेना के मध्य में लेके चलो, तो आप बताए थे कि अर्जुन खुद भी प्रयास करना चाहता था, तो भगवान प्रयास देखना चाहते हैं, उसका प्रयास का कौन सा क्या क्या होता है वो भी बताए थे। और जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, वो भी पहले सब तरह के प्रयास कर रहे थे, भीष्मों को, दोनों उनकी 5 पतियों को, सबको, सबके पास वो मदद मांग रहे थे। तो उसके बाद सर्व अंत में भगवान को उन्होंने पुकारा, तो उनका वो प्रयास अलग है, तो किस तरह से समझे ये वाला प्रयास? कौन सा प्रयास अलग है? द्रौपदी का? हाँ जी। नहीं, उसके पास ये चीज समझना है कि भगवान पूर्ण शरणागति चाहते का एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे दुनिया में, कि भाई पूर्ण शरणागति लो मेरी। तो द्रौपदी पहले 5 पतियों के पास गई, पहले पितामह भीष्म के पास गई, गुरु द्रोण के पास गई, 5 के पास गई, उन्हें किसी से शरणागति नहीं मिली। जब टूट गई, द्रौपदी हार गई। आदमी भगवान की शरण जनरली लेता कब है? क्योंकि उसका और जगह विश्वास रहता है ना, अभी तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पति पत्नी, पड़ोसी, ज्योतिषी, तांत्रिक, इतने लोग हैं, वो अंदर ही अंदर रहता है। तो जब ये विश्वास टूटता है तो भगवान ने बताते हो कि जब मेरी पूर्ण शरणागति लोगे तो मैं रक्षा करूंगा, इस बात को बताने के लिए वो लीला हुई थी। तो वहां इस चीज को समझना है, पूर्ण शरणागति का उदाहरण है वहां पर वो। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ओके। राकेश बाबू, आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक है। तो मैं मैं बोलूं प्रभु जी? अभी नहीं, मैं भी प्रश्न ले रहा हूँ, बाद में बोलूँ। रघुनाथ जीवन प्रभु, आपका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन है कि जैसे जो अर्जुन है भगवान को किसी जगह माधव कह रहे हैं, किसी जगह मधुसूदन कह रहे हैं, किसी जगह ऋषिकेश, ये सब जो वर्ड यूज हुए हैं गीता में पहले, तो इसका मतलब तो ये है कि अर्जुन जो है वो भगवान को स्वयं कृष्ण को स्वयं भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर बाद में ये आगे चल के फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने आपको अपना मित्र माना, ये माना, तो वो पश्चाताप भी कर रहे हैं बाद में जब वो ठीक भगवान है। का विराट रूप देख चुके होते हैं। तो तो इसका उत्तर मैं आपको जो अध्याय जब 11 पे पहुंचेगा ना तब दूंगा मैं आपको। उसमें बहुत अच्छी कमेंट्री दी है बलदेव विद्याभूषण ने। अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल संक्षिप्त में आपको एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ कि देखिए, अर्जुन ने कब बोला कि क्षमा मांग रहे हैं वो? इससे पहले उन्होंने विराट रूप देख दर्शन कर लिए थे भगवान के। तो जब भगवान के विराट रूप को देखा तो भयभीत हो गए थे एकदम। वो अर्जुन जो बिल्कुल बोल रहा था कि बिल्कुल काफी प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, और वो एकदम भयभीत हो गया भगवान का विकराल रूप देखकर। भगवान ने बोला, मैं साक्षात काल हूं अर्जुन, तुम अगर इनको नहीं भी मारोगे ना तो भी मैं इनको मार दूंगा। ये बात मैं भगवान को बता रहा था कि तुम अगर नहीं भी मारोगे ना तो ये तो मर चुके हैं, क्योंकि मैंने इच्छा कर ली, देखो। फिर वो दिखाते पूरे पांडव एक एक कोरा पार्टी घुस के भगवान के मुख में जा रही है। तो भगवान का विकराल देखो कि डर गए वो। तो उनके मन में एकदम से बहुत अति सम्मान्यता का भाव आ गया कि भगवान क्षमा करो, मैं आपको अपना मित्र समझ के आपकी गोद में खेला, आपको यादव खेला, आपको यादव करके चढ़ाता रहा, आपके साथ सोता रहा, लीलाएं करता रहा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उसके लिए उनका विकराल रूप देखकर डर गए, भयभीत हो गए थे वो। तो भय के कारण उनमें सम्मान जागा, तो उसकी वजह से वो माफी मांग रहे थे, अरे अरे मैंने भगवान के साथ क्या कर दिया, ये तो इतने महान है, और मैं जो है आप इतने ये आप इतने महान है, और मैं जो है इस तरह से आपको मित्रवत व्यवहार करता रहा। वहां पर भाव ये था। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्ण। यश कदम ललिता माता जी, कदम ही ललिता माता जी, आप कुछ प्रश्न है आपके? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, वो धन्यवाद एक प्रणाम। एक वाक्य में उत्तर देंगे हंसने के लिए तो क्या बोलूं? भगवान का हंसने का कारण? यहाँ पर इस श्लोक हाँ में
हाँ, एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं ना, सबसे जबरदस्त उत्तर है कि अर्जुन की अपूर्ण शरणागति को देखकर भगवान मुस्कुराए। समझ गए आप? और एक बार बोलिए। अर्जुन की अपूर्ण शरणागति को देखकर भगवान मुस्कुराए। अपूर्ण मतलब आधी शरणागति, कंप्लीट शरणागति नहीं थी, इनकम्प्लीट शरणागति थी। ठीक है। हाँ, और जो एक बार बोल रहे थे आप, वो जो अहंकार, वो और एक बार बोलिए जरा। हाँ, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। नहीं, क्या? विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, रामानुजाचार्य बताते हैं, अर्जुन का अहंकार और अज्ञान को देखकर भगवान मुस्कुराए थे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हो गया। हाँ प्रभु जी, ठीक है। ओके, धन्यवाद। यह धर्मधरणी माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न शरणागति से है। जी। जैसे भी हमें परिवार में परिवार भाई गृहस्थ में है हम, तो जैसे कि परिवार के लिए हम मन में ये तो सोचते ही हैं भी अच्छी नौकरी मिले, अच्छे बच्चे पढ़े, पढ़ाई करे, भाई बाद में भक्ति भी करे। तो भगवान से ये तो हम प्रार्थना करते करते ही हैं कि भाई अब बच्चे जैसे भी कोई भी कष्ट संकट आता है तो तभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई कलह कलेश कुछ भी प्रश्न ऐसे क्या है आपका? पर्सन शरणागति का। हाँ, तो प्रश्न पूछिए, तो अपना सिचुएशन बताइए, हाँ, प्रश्न क्या है? सिचुएशन ये है, तो हमें मतलब फिर इनसे कैसे निकले बाहर, फिर हम कैसे शरणागत हों, ये पूछ रही हूँ फिर मैं। क्या हम परिवार के लिए कुछ सोचे या नहीं सोचे, भाई ऐसे अच्छा या क्या सोचे, फिर इसमें ये पूछ रही हूँ मैं ये। हाँ, हमें 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 परिवार के लिए केवल ये सोचना चाहिए, भगवान इनको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि आपके अच्छे भक्त बने, बस। बाकी रास वालों की रोजी रोटी का और सारी व्यवस्था भगवान स्वतः ही देख लेंगे। अच्छा अच्छा। वो अलग से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो भक्त बनेंगे तो भगवान तो गीता में बोले ना, अपने भक्तों का पालन की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब तो हमारा काम इतना है कि इन्हें भगवान तक पहुंचा दे, बस। भगवान हम अगर वो भी नहीं पहुंचा सकते, भगवान इनको ऐसी बुद्धि दो कि आपके भक्त बन जाए, खत्म, इसमें सब सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की, सारी सब कुछ हो गया। उनका रोजी रोटी दाना पानी जो कुछ समस्या सब भगवान को करने दो। अब हम नहीं कर सकते, अपने आप को अलग हटा लो वहां से। ठीक है। और प्रभु जी का क्लास अटेंड करो, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु जी। अभी रुक के पहले वो उनसे मेरी बात चल रही है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप ये सोचो। ठीक है, सॉरी धन्यवाद माता प्रभु जी। जी। हाँ प्रभु जी, वैसे बहुत अच्छा समझाया आपने बस ये कि बात है। हमें बस केवल उनको भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बस एक प्रार्थना आप कर लो, भगवान इनको ऐसी बुद्धि दो कि आपकी शरणागति कर लें, खत्म, आपकी सारी एंजाइटी, आपका हेडेक ही खत्म। तो सारा हम हेडेक भगवान को शरणागत दे दो, अब आप अपने सर पे मत हम रखो। पूरे हम ठीक है। पूरे शरणागत ही नहीं है ना प्रभु जी, अभी ये तो ये सोच तभी आती है हमारे अंदर। अरे माता जी, आपसे प्रार्थना करने की बात की जा रही है। आप वही तो बोल रही हो ना प्रभु जी, विचार तभी तो आते हैं ना, तभी जब हमें पूरी शरणागति भगवान में नहीं है तभी आते हैं ये। ठीक है, फिर आप मेरे से अलग से बात कीजिएगा जरा डिटेल में, ठीक है ठीक ना? है प्रभु जी। ओके। यस, कमेंट्स, क्वेश्चन ओवर, कमेंट्स। कैसी लगी आज की क्लास? तनु माता जी, आप बहुत गुस्से में देख रहे हो, आज क्या बात है? नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से आपने बहुत डीपली समझाया। एक वर्ड भगवान कृष्ण के मुस्कुराने को आपने इतनी डिटेल में समझाया है कि मतलब आप मेरे ख्याल से और इस पे लेक्चर्स ले सकते हैं, एक मुस्कुराने पे, मतलब इतना डीप था, तो मैं आप तो ही चार समझा घंटे सकते हो। मैं तो 4 घंटे का सेमिनार दे सकता हूँ। यस प्रभु जी, आई नो दैट, आप 4 घंटे का सेमिनार दे सकते हैं। हाँ, बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय गौरी जी, क्या कहना है आपका आज की क्लास के बारे में? क्या बात है आज जय गौरी जी, गुस्सा है या किसी परेशानी में फंसी हुई है? हरे कृष्णा यस। प्रभु जी, मैंने पूरी क्लास नहीं अटेंड करी है। अच्छा, कौन बोल रहे हो आप? जय गौरी। अच्छा, आप बोल रहे हो, अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कांता जी, बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी, इतनी मीनिंगफुल और इतनी अच्छी प्रभु जी। एक एक वर्ड आपने इतने अच्छे से क्लियर माइंड में सेट, जैसे टीचर्स वाला तो आप काम करते हैं प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास थी सच में, माइंड में सेट हो गया प्रभु जी। धन्यवाद। कादम्बी ललिता माता जी बोलिए। प्रभु जी 4 घंटा नहीं 6-6 8-8 घंटा भी सुनूंगी ना तो सुनती ही जाऊंगी। ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा। प्रवचन, मन एकदम वो बोलते हैं ना, संसार 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 से हट जाते हैं। मैं भूल गई थी, मैंने मेरे बेटे के लिए दूध बिठाई, फिर माँ ने याद दिला दूध दे दूध दे। रिकॉर्ड हो रहा है, वो बोलो। जब भी बोलने से पहले सोचा करो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग में दुनिया सुनेगी, इसको सोच समझ के बोलिए। रही ठीक है थी ना? ना, तो मैं भूल ही गई थी संसार को आपका क्लास सुनते सुनते। ये सुनना अच्छा। चाहिए सबको, आपका क्लास का महत्वपूर्ण। हम्म, ठीक है, थैंक यू। बांग्ला यस। भाषा में बोलती थी तो और अच्छा बोल पाती थी, आधा हिंदी भूल जाती हूँ बोलने में। नहीं नहीं, बढ़िया, अच्छा बोल रहे हो आप, समझ रहे हो, अच्छी बात है। भक्ति आपकी शरणागति अच्छी चल रही है, बस वो चलना चाहिए। यस रामेश्वरी जी, योर कमेंट। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। भगवान के मुस्कुराने के वो इतने सुने नहीं थे, जो आपने समझाया एक एक शब्द, एक एक वो बहुत ही अच्छे से प्रभु जी। मैं कुछ इसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकती, बहुत ही अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने। ठीक है, समझ लिया। गुड, वेरी गुड। यस रुक्मणी कृष्ण वल्लभी जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर है ये तो, और कोई बताने का कोई हमारे योग्यता भी नहीं है, इतने सुंदर है। आप समझा रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और प्रभु जी बचपन से सुनती थी भगवान मुस्कुराते हैं। हम जब करते थे तो दादी से सुनती थी, पर बाद में माँ से सुनती थी कि हम सब तो प्लान कर रहे हैं, अलक्ष्य पर बैठ के भगवान हंस रहे हैं, क्या हो गया। पर आज उनका जो डिटेल है, कैसे हंसते भगवान, आपसे सुन के बहुत सारे याद आ रहे हैं पुराने भी। क्या हम तब सुनी थी बचपन से, अलक्ष्य पर बैठ के भगवान हंसते थे, हंस रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, क्या होने वाला है वो तो उनको ही पता है। पर ये आज मैं बस और तो भी अब जब आप भगवान के सामने जाओ तो सब स्मरण कीजिएगा, तो देखिए आपको भगवान कितने सुंदर साक्षात्कार देंगे हृदय में। देखो भगवान की मुस्कुराहट की कितनी कीमत है, एक मुस्कुराहट की कितनी कीमत है भगवान की। यस प्रभु। जब भी भगवान के सामने जाऊंगी, हंस भरा मुंह उनका ये देखूंगी, मुख दर्शन करूंगी, तब भी याद आएंगे कि कौन सी कैसे हंसी है, प्रभु जी पढ़ाए थे ऐसे। हरे बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण गुप्ता जी, आपकी आवाज ही कम से कम सुन ले हम, हमें भी यही नहीं पता, मुझे इनका परिचय भी नहीं पता अभी कृष्ण गुप्ता जी का। कहाँ गए आप? कृष्ण गुप्ता जी आप सुन रहे हो क्या हमारी बात को? कृष्ण गुप्ता जी, क्या बात है, मेरी आवाज नहीं आ रही या आप बोलने की स्थिति में नहीं हो? चैट बॉक्स में मैसेज डालो, आप शायद मैं वहां पढ़ के देखता हूँ। आवाज आपकी आ रही है प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आप लोगों को तो आ रही है, लेकिन उनको नहीं, फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ठीक है, समय हो चुका है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल का फ्राइडे है ना, कल हम मिलेंगे। कल, हाँ, कल मेरी क्लास 4:45 हो सकती है। कल से मेरा एक जज करना है, मेरे को जज के रूप में सेवा करना है। तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, मोस्टली 6:45 होगी, 6:45 से 7:45 कल की क्लास। यस कांता राधा रानी माता जी बोलिए। तो जी ऐसा कुछ मतलब सभी भक्त उपस्थित है, तो वही अनुरोध और रिक्वेस्ट रिमाइंडर डालना था कि प्रभु जी के ब्रज चर्चा चैनल को फिर से वो रिमाइंडर डालना था कि सब्सक्राइब करें, और ये अपना वीडियो जो प्रभु जी डालते हैं उनको लाइक करना और कमेंट ना भूलिए। एक बार रिमाइंडर करना था, सभी भक्तों से अनुरोध करना था, जितने भक्त उपस्थित है सबको। यस यस, बहुत अच्छी बात है, भक्त लोग करो भाई, माता जी अनुरोध कर रही है, अनुरोध का। क्योंकि कमेंट बहुत कम दिख रहा है, तो मैं तो सारे मतलब जितने ये है मैंने सुनी ना सुनी, मैं बाद में सुनूंगी, लेकिन कमेंट और लाइक पहले ही कर देती हूँ, शेयर बाद में, फिर जब टाइम मिलता है तो सुन के मैं ये कर लेती हूँ, उसी दिन का कर देती हूँ मैं। इसलिए सभी वक्त रिमाइंडर भी अनुरोध भी है प्रभु जी के चैनल को। प्रभु जी इतने मेहनत करके हमको सिखा रहे हैं, इतना मतलब
ऑनेस्टली, तो हमको भी थोड़ा सा अपने प्रति कर्तव्यबोध रहना चाहिए। तो कम से कम सुने नहीं सुने, कम से कम ये रिमाइंडर डाल रही हूँ कि कम से कम ये कमेंट डाल दीजिए, हरे कृष्ण भी बोल देंगे तो भी थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है कंत्रा में बहुत बहुत धन्यवाद का, थैंक यू वेरी मच आपके अनुरोध के लिए भक्तों से। तो आशा करेंगे वो हमें सहयोग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम प्रभु जी की